मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को जिला शिमला के रामपुर बुशहर लवी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 81 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने रामपुर बुशहर से 21 योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन भी किए। उन्होंने ननखड़ी में लोक निर्माण विभाग मंडल और खोलीघाट में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने, ननखड़ी में अग्निशमन उपकेंद्र खोलने तथा खनेरी अस्पताल में नए आधुनिक एक्सरे संयंत्र प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला सनारसा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए 60 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने रामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, रामपुर के प्रवेश स्थान पर भगवान परशुराम द्वार के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने, क्षेत्र की 4 नई सृजित पंचायतों में पंचायत घरों के निर्माण के लिए 11-11 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने समारोह में शामिल महिला मंडलों को 15-15 हजार रुपए देने की घोषणा भी की। इस दौरान उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा, हिमाचल की वर्तमान सरकार को कोरोना के कारण काम करने का माकूल वक्त नहीं मिला, फिर भी सरकार ने दूरदराज ग्रामीण गरीब की पीड़ा को समझते हुए उनकी पीड़ा को दूर करने के प्रयास किए हैं। उन्होंने इस दौरान लोगों से आने वाले लोकसभा उपचुनाव में समर्थन की अपील भी की और कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी रामपुर के लोगों ने साथ दिया था। उन्होंने कहा कि वे राजनीति से ऊपर उठकर हर समय हर क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े हैं। इस दौरान पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया, रामपुर के समीप मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता पहले 20,000 लीटर थी, जो अब 50,000 लीटर कर दी गई है, जिस पर 16 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। आज मुख्यमंत्री ने इस यूनिट का भी पाट बंगला से मंच से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया, 21 योजना एक दिन एक स्थान पर एक साथ समर्पित की है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, कोई ये नहीं कह सकता है कि भेदभाव हो रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा के विधायक, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। उन्होंने जिला के गठन को लेकर बताया कि अभी ये दौर आया नहीं है। सेब के गिरते दामों पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि प्राकृतिक परिस्थितियां ऐसी रही कि ओलावृष्टि और बेमौसमी बर्फबारी से सेब का साइज नहीं बना और सेब को नुकसान हुआ, लेकिन आज भी अच्छे सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये स्थिति पहले भी आती रही है, लेकिन वे भी चिंतित है कि किस तरह से बागवानों को कंपनसेट करें। वहीं चारठहरी नोक वैली के प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर शहर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट। मांग को भी स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर हमको थोड़ा पैसा मिल जाए तो हम वो गेट बनाना चाहते हैं। इस परशुराम के गेट के लिए मैं 10 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि ये गेट बने और रामपुर आने के प्रवेश के साथ ही हमको परशुराम भगवान परशुराम जी के भी दर्शन हो और उसके साथ साथ में रामपुर वासियों के दर्शन भी आगे होंगे। तो उसी बात को लेकर के मैं ये निर्णय करने की बात कर रहा हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ एक अलग से है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यहाँ रामपुर में अलग से है। अब इस बात को बताया गया है मुझे कि जो प्राइमरी इनमें जो जितनी 8 योजना है, उनमें से अधिकांश बजट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान वर्तमान सरकार ने पूरा करने के लिए दिया है। और यहाँ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, 13 योजनाएं और जो 13 योजनाएं, चाहे वो ये पेयजल योजना हमारे ग्राम शोली के संवर्धन के लिए शिलान्यास 8 करोड़ 26 लाख की लागत से जो हमने पैसा सैंक्शन किया, हमने उसका काम शुरू किया, आज उसका शिलान्यास किया। और 1 करोड़ 28 लाख की लागत से हमारी पेयजल योजना चंडी ब्रांडा का उसका शिलान्यास आज हमने किया। और उसी तरह से 1 करोड़ 20 लाख की लागत से ग्राम पंचायत शोली खमाड़ी व कुंगल बाल्टी की विभिन्न बस्तियों के लिए पेयजल योजना का शिलान्यास आज हमने किया। और 2
लाख की लागत से 2 करोड़ 25 लाख की लागत से पंचायत मझौली टिप्पर वो कलेड़ा मझेवटी के जो विभिन्न बस्तियों के लिए पेयजल योजना का आज हमने शिलान्यास किया। और उसी तरह पेयजल योजना मझाली ग्राम पंचायत तकलेज का शिलान्यास 2 करोड़ 20 लाख की लागत से किया। इंजीनियरिंग कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बात है 6 करोड़ की लागत से उसको बना करके तैयार किया। ITI का भवन 4 करोड़ 70 लाख की लागत से बना करके तैयार किया। तकलेज का सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है 3 लाख 11 करोड़ की लागत से पूरा किया। पेयजल योजना रामपुर विशहर का संवर्धन जिसका उद्घाटन हमने किया उस पर 19 करोड़ 14 लाख रुपए उस पर हमने खर्च किया। और बहाव सिंचाई योजना जो हमारी शियारोपा का विस्तारीकरण के लिए 53 लाख रुपए हमने खर्च किया। बहाव सिंचाई योजना क्रांगला के सुधार के लिए हमने 68 लाख रुपए खर्च किया। उठाऊ सिंचाई योजना नोगली खड़ से मसारणा करेरी कमलाऊ तनोल उसके लिए 3 करोड़ रुपए हमने खर्च किया। और ग्राम पंचायत दत्तनगर के भद्रास में गौशाला के उद्घाटन के लिए 50 लाख रुपए हमने खर्च किया। अब कई बार क्या हो जाता है कि हम जब बोलते हैं कि हमने ये इन सारी योजनाओं का उद्घाटन किया, कुछ साथी कहने लगे बोलते तुम्हारे टाइम की थी, ऐसे बोलते। जहां लोगों को अपने जीवन की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए इस दौर में से गुजरना पड़ा है। और रामपुर में मैं आज भी मैं देख रहा हूं, रामपुर में बहुत कुछ हुआ लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बहुत सारी कठिनाई है। या मंडल के अध्यक्ष जी सड़कों का नाम ले रहे थे, इस सड़क के लिए पैसा दीजिए, उस सड़क के लिए पैसा दीजिए, उस सड़क के लिए पैसा दीजिए। बहुत सारी सड़कें निकली लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी तक बहुत सारा काम यहां पर करने को है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं क्योंकि पहाड़ का रहने वाला पहाड़ी जीवन जिस आदमी ने व्यतीत किया हो और ये पहाड़ चढ़े हैं उतरे हैं, इनको बहुत करीबी से समझा है, इनको देखा है, आपके इस क्षेत्र में कभी भी कमी नहीं आने देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आज भी अगर मैं यहां पर रामपुर में आया हूं तो मैं देख रहा हूं हमने 8 योजनाएं जिनका हमने उद्घाटन किया है और 13 योजनाएं वो हैं जिनका हमने आज शिलान्यास किया है। आगे एक योजना का मैं जिक्र करूं तो बहुत लंबा उसमें समय लगेगा, चाहे हमारी वो ITI भवन की बात है, चाहे हमारा जो किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। और इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार की ओर से यही किया जा सकता है कि हर व्यक्ति का जीवन कैसे सुरक्षित हो इस वायरस से, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खामियां निकालना आसान है, कमियां निकालना आसान है, लेकिन ऐसे जटिल और कठिन परिस्थितियों में काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। आप कल्पना करिए जब ये दौर आया कोविड का, क्योंकि मैं कई अरसे के बाद आपके बीच में यहां पर लंबे अरसे के बाद यहां पर आपके बीच में यहां पर आकर के संबोधित कर रहा हूं। उद्घाटन और शिलान्यास 21 योजनाएं एक दिन एक साथ एक स्थान पर जो है समर्पित की हमने। तो इससे हर क्षेत्र में विकास, कोई हमको ये नहीं कह सकता कि यहाँ कांग्रेस का विधायक है, यहाँ भाजपा का विधायक है, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो ये एक बड़ा संदेश है। तो क्या सरकार ने जिलों को गठन का विचार रखती है? ये जब अभी दौर आए नहीं ऐसे, जब दौर आएगा तो बात करेंगे। मंत्री ने अपने हिसाब से जो हालात और परिस्थितियाँ वर्तमान में बनी, इस बात की हमको भी थोड़ी चिंता है, थोड़ी नहीं बहुत चिंता है कि मार्केट इस वक्त डाउन है। अच्छे माल की मार्केट अभी तक भी है, कायम है, लेकिन जो अब की बार ओलावृष्टि के कारण और बेमौसमी बर्फबारी के कारण जो हमारे सेब का साइज नहीं बना, उसमें जो है वो ओले के कारण जो है उसमें दाग लग गए और फसल जैसी होनी चाहिए थी उसकी तरह से नहीं हो पाई क्वालिटी के। सीए स्टोर्स का क्या रहेगा? तो उसके कारण मार्केट में गिरावट आई। सीए स्टोर्स और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति आज से पहले भी आई है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी आई है, हमारी गवर्नमेंट में भी आई है। हम अभी भी चिंतित हैं कि इसमें किस प्रकार से हम कंपनसेट कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वे।
और जहाँ तक सी स्टोर उनसे मेरा आग्रह है कि वो अच्छे दाम दें किसानों को। हम उनको कह रहे हैं कि अच्छे दाम दें और अच्छे दाम दे करके जो है वो सेल सरकार सर सी स्टोर खोलने की घोषणा करे लोगों को। निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। आपके पराला का जो है हमारा जो सी स्टोर का जो जिसका हमने फाउंडेशन स्टोन रख दिया है और वो निश्चित रूप से वो आने वाले अगले सीजन के लिए तैयार होकर के आएगा। जैसे आपने भी